नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आज की एक और नई वीडियो में। वीडियो पसंद आ तो एक लाइक जरूर करना और चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हाँ किसान भाइयों, आप भी अगर थ्रिप्स से ज़्यादा परेशान हो और उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हो तो थ्रिप्स एक ऐसा है ही कीट है भाई, जो सारी फसलों में आता है। किसी भी फसलों में अगर एक बार आ गया तो इसको कंट्रोल कर पाना उतना ही मुश्किल है जितना अपनी फसल से ज़्यादा लंबे समय तक ले जा पाना। अगर एक बार भी एक फसल में लग जाता है तो वहीं पर फसल की आधी ग्रोथ रुक जाती है और पूरी की पूरी फसल जो है नष्ट होने की कगार पर पहुंच जाती है। तो किसान भाई, इसकी कंट्रोल करने के लिए किसान भाई हमें स्टेप बाय स्टेप लगातार जो है हफ्ते बाई हफ्ते दवा का स्प्रे लेना ज़रूरी है और समय से पहले इसमें समझना ज़रूरी है। अगर शुरुआती स्टेज में ही थ्रिप्स को अगर आपने पहचान लिया और अगर अच्छी तरीके से उस पर काम करने लग गए तो वहीं पर अगर आप कंट्रोल कर सकते हो कम खर्च में। और अगर आप ज़्यादा ही थ्रिप्स का अटैक हो जाता है तो फिर वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करना पड़ता है और कंट्रोल कर पाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। तो देख सकते हो यहाँ पर अभी कि हमारे यहाँ कितनी ज़्यादा थ्रिप्स अधिक मात्रा में बहुत ही ज़्यादा लग चुका था, लेकिन हमने यहाँ पर कंट्रोल 80 से 90% तक आज संभवतः अच्छी तरीके से कर लिया है। तो किसान भाइयों, जिन भी दवाओं को स्प्रे हमने जो किया हुआ है वो ए टू जेड वीडियो में हम ए टू जेड जानकारी देंगे। तो किसान भाइयों, आपके यहाँ भी अगर थ्रिप्स मिर्च किसी भी फसलों में लगा हुआ है तो कमेंट करके ज़रूर बताना और जानकारी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो किसान भाइयों, देख सकते हो अभी हमने 15 से 20 मिनट पहले दवा का स्प्रे किया हुआ है और सारी पत्तियों के अंदर और फूलों के अंदर जो है थ्रिप्स है। अभी दोपहर के बज रहे हैं 12 बज चुके हैं अभी तक, और जो है अभी हमने 11:30 बजे इतने ही करीब पर दवा का स्प्रे लिया हुआ था, क्योंकि थ्रिप्स जो है दोपहर के समय होता क्या है, सुबह के समय इसमें अभी तो मौसम काफ़ी शानदार था, बारिश बारिश हुई है तो इस वजह से धूप ज़्यादा तेज़ नहीं निकली है। तो इसलिए हमने सुबह के टाइम जो है दवा का स्प्रे किया है। इसका कारण ये है कि सुबह के टाइम हमने जो फूल होते हैं वो खिले हुए होते हैं, खिले होने की वजह से थ्रिप्स जो है सबसे ज़्यादा फूलों पर ज़्यादा रहती है। तो हमने इसलिए सुबह ज़्यादा स्प्रे करते हैं, तो इसीलिए संभव है कि इस दवा जो है स्प्रे करने की वजह से फूलों पर आसानी से चली जाती है और आसानी से उसमें जो थ्रिप्स लगी हुई होती है उन पर काम करती है। जब थ्रिप्स पर दवा पहुंचेगी और अच्छी तरीके से दवा वहां पर पहुंच जाएगी तो ही थ्रिप्स पर काम अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। नहीं तो अगर आप दवा का स्प्रे कर रहे हो लेकिन जो जहाँ कीट लगते हैं वहाँ पर दवा नहीं पहुँच पाती तो संभव नहीं है भाई उसको कंट्रोल कर पाना। इसीलिए हम काफ़ी समय से करते आ रहे थे थ्रिप्स के ऊपर दवा का स्प्रे, महंगी दवा स्प्रे कर चुके थे, लेकिन कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। तो भाई यहाँ पर जो अभी हमने जो है स्प्रे किया हुआ है, इसके पहले भी हम एक स्प्रे और पहले कर चुके हैं, क्योंकि एक स्प्रे में सारा कुछ कंट्रोल कर पाना तो संभव नहीं है। एक स्प्रे हम पहले कर चुके हैं और उसी केमिकल्स को आज दूसरी बार स्प्रे करने वाले हैं, जिससे कर चुके हैं, जो इसका भी काफ़ी शानदार रिजल्ट मिला है। अब हमारा दोनों स्प्रे में 80-90% तक कंट्रोल होना संभव ही है, सो हो ही जाएगा। क्योंकि अभी देख सकते हो अभी पत्तियों पर दवा भी लगी हुई है और जो फूलों पर जो ब्लैक थ्रिप्स बैठे हुए थे वो सारे ख़त्म होने की कगार पर है और वो चिपके ही रह गए हैं। देख सकते हो यहाँ पर अभी फूलों में किस तरीके से चिपके हुए, कुछ अभी जिन उड़ रहे हैं, लेकिन कुछ जो है चिपक चुके हैं एकदम से, जैसे लग रहा है ख़त्म ही होने वाले। अभी पूरा का पूरा मचान में यहाँ पर स्थिति ऐसी थी कि पत्तियाँ पूरी एकदम से जो है फसल पीली पड़ चुकी थी और ख़राब हो चुकी थी, और जो है इसमें थ्रिप्स की अटैक होने की वजह से जो है उत्पादन भी नहीं निकल रहा था, और जो है पूरा का पूरा यहाँ पर पत्तियाँ पूरी एकदम तरीके से मुड़ी गई थी। यहाँ पर हम इसको काट कर निकालने ही वाले थे, लेकिन हमने एक दो दवा को एक साथ मिलाकर जब स्प्रे किया है तो काफ़ी ज़्यादा शानदार रिजल्ट मिला है। क्योंकि अभी अच्छा रेट चल रहा था, इस वजह से स्प्रे करना ही बेहतर समझा, तो स्प्रे का रिजल्ट भी काफ़ी शानदार मिला है। अब आगे क्या कैसी फसल रहती है तो आगे एक और नई वीडियो बताएंगे। जब तक पूरा अच्छी तरीके से कंट्रोल नहीं हो जाता तो क्या क्या इसमें दिया हुआ है तो वो भी ए टू जेड जानकारी देंगे, क्योंकि थ्रिप्स को कंट्रोल करना ऊपर से संभव नहीं है, कुछ जड़ों में भी यहाँ पर जो है पावरफुल जो है दवाओं का स्प्रे ड्रेंचिंग में लेना होता है, जिसकी वजह से जड़ें भी अच्छी तरीके से ग्रोथ करेंगी और पौधे स्वस्थ और हरे भरे बने रहेंगे। तो इसके लिए खाद का इस्तेमाल करना। और नीचे से देख सकते हो आप किस तरीके से बेल गई हुई है ऊपर की तरफ, यहीं से पूरा का पूरा मचान बना हुआ है। और यहाँ पर अभी थोड़े बरसात की वजह से
ये गिरने जैसे लग रहा है, लेकिन अभी पूरी अच्छी तरीके से खड़ा हुआ है, देख सकते हो। लेकिन अभी अच्छी दवा पूरी पत्तियों पर अच्छी तरीके से स्प्रे किया हुआ। थ्रिप्स के लिए आपको ऐसा नहीं है जल्दी जल्दी दवा स्प्रे करनी है। आप अगर किसी भी फसल में, मिर्च में हो गया, अगर और भी फसलों में, मिर्च में ही सबसे ज़्यादा खासियत, ज़्यादा थ्रिप्स का अटैक होता है। तो अगर थ्रिप्स का अटैक है किसी भी फसल में, तो ऐसा नहीं है आपने जल्दी दवा का स्प्रे किया और पत्तियों पर अच्छी तरीके से दवा नहीं बैठ पाई और जल्दी से आगे बढ़ते गए, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना है। थ्रिप्स अगर लगी है तो उसके ऊपर प्रॉपर अच्छी तरीके से स्प्रे करो। तो अच्छी तरीके से थोड़ा, अगर 5 लीटर दवा एक्स्ट्रा लग रही है तो लग जाने देना, लेकिन स्प्रे अच्छी पत्तियों के नीचे से ऊपर से चारों तरफ से करना, जिससे पौधे में अच्छी तरीके से दवा मिल जाए चारों तरफ से। मतलब क्योंकि थ्रिप्स के लिए जहाँ अगर नहीं करोगे तो वहाँ का थ्रिप्स रह जाएगा, और एक दो थ्रिप्स रह जाने की वजह से ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बढ़ती ही बढ़ती है। हफ्ते में अगर आपने दवा का स्प्रे दूसरी बार ना लिया तो वहाँ पर फिर से वैसे की वैसे ही थ्रिप्स हो जाएगी। तो इसलिए हफ्ते में 1 से 2 बार स्प्रे लेना ज़रूरी ही है। बाकी देख सकते हो अभी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में तो अभी फूलों पर चिपक चुके हैं, जहाँ जहाँ दवा का स्प्रे किया हुआ था। पूरा का पूरा दवा अच्छी तरीके से, तो देख सकते हो यहाँ पर जितने भी अभी दवा फूलों में गई हुई है, वहाँ पर थ्रिप्स उड़ने का नाम ही नहीं ले रहा, पूरा का पूरा चिपक गए हैं। देख सकते हो किस तरीके से पूरा का पूरा लग चुके हैं। मतलब यहाँ पर पूरे ख़त्म होने की कगार पर है। ये मुझे तो नहीं लग रहा कि वापस उड़ पाएंगे या दूसरी जगह पौधों पर पहुँच पाएंगे, क्योंकि थ्रिप्स ऐसा होता है कि पहले अब जब दवा स्प्रे करोगे तो आपको लगेगा ये ख़त्म होने वाले, लेकिन कुछ देर बाद होता क्या है कि वही उड़कर दूसरे पौधे पर पहुँच जाते हैं। लेकिन इसको अब इस स्प्रे के बाद ज़्यादा कुछ लग नहीं रहा है कि यहाँ पर उड़ सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर दवाओं को बहुत ज़्यादा मिक्स करके यहाँ पर स्प्रे लिया हुआ है। और इसके लिए किसान भाई में ऐसा नहीं है कि आप अगर ऐसे ही दवा का स्प्रे करोगे तो आपको रिजल्ट काफ़ी शानदार मिलेगा। हम भी काफ़ी समय से, बहुत पहले बहुत ज़्यादा पावरफुल दवा का स्प्रे किया है। सिमोडिस, रॉनफेन और बीएसएफ का एक्सयूनस इस तरीके से आते हैं, और जो है ये गोदरेज का ग्रासिया ये भी आता है। तो हमने इन सब का स्प्रे किया हुआ है। थ्रिप्स के लिए हम काफ़ी ज़्यादा खर्च भी कर चुके हैं, लेकिन उसका पहले हमें कोई भी रिजल्ट अच्छा नहीं मिला। मतलब 80 से 90% तक रिजल्ट अच्छा नहीं मिला, और जो है 5-10% तक ही मिला है। तो इसके लिए अगर आप नई दवाओं का स्प्रे करो, जो मैं बता रहा हूँ, तो उसके पहले आपको जो है सभी दवा, अगर आपने काफ़ी ज़्यादा पावरफुल दवा का स्प्रे किया है तो वहाँ पर ज़रूरी होता है जो पौधे में जितनी दवा का स्प्रे किया हो वहाँ पर पूरा कम हो जाए, और वहाँ का पूरा जितनी ज़्यादा अगर आपने पावरफुल दवाओं का स्प्रे किया हुआ होगा तो वो पूरा सारा अंश ख़त्म हो जाएगा। तो इसके लिए आपको ग्लूकोज़ लेना है। ग्लूकोज़ 50 ग्राम 15 लीटर पानी में घोल बनाकर अच्छी तरीके से स्प्रे कर देना है, जिससे पौधे में किसी भी प्रकार की दवा का असर कम हो जाएगा। वहाँ पर अगर आपने जितनी भी पहले दवा स्प्रे की होंगी वहाँ उसका कोई मतलब नहीं होगा, वहाँ वो आपकी पूरा असर ख़त्म हो जाएगा वहाँ पर पौधे में। तो फिर आप जब जो है थ्रिप्स का भी जो है प्रतिरोधक क्षमता भी कम कम हो जाएगी, तो वहाँ पर जो है अगर आप किसी और दवा का फिर उसके बाद स्प्रे करते हो तो उसके बाद आपको बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। उसके लिए आपको लेना है, देख सकते हो यहाँ पर अभी जो हमने लिया, हम अपने बारे में बताते हैं। तो अभी हमने पहले स्प्रे लिया था, तो लिया हुआ था एमामेक्टिन बेंजोएट 5%। आप किसी भी कंपनी का ले सकते हो, और उसके साथ लिया हुआ था हमने जो है 40% इमिडाक्लोप्रिड और 40% फिब्रोनिल, ये दोनों को मिलाकर हमने लिया हुआ था। तो इससे पहले स्प्रे हमने किया हुआ है इन दोनों को मिलाकर, ठीक है। और फिर 5 दिन के निकलने के बाद हमने उसके साथ जो है कोराजन जो आता है सुंडी के लिए, सुंडी मारने के लिए, तो उसको भी ऐड कर दिया है, क्योंकि थोड़ा और ज़्यादा बेहतर तरीके से लग नहीं रहा था कि इतने में कंट्रोल हो सकेगा। और इसके साथ हमने जो है ब्लैक, ये एमामेक्टिन बेंजोएट, एमामेक्टिन आता है 1.9 EC की में, तो हमने रॉयल ब्लैक के नाम से ये लिया हुआ है। जो इन चारों के मिक्स करने के बाद हमने ये स्प्रे किया है, जो हमने अभी वीडियो में दिखाए हुए हैं। थ्रिप्स को कितने शानदार तरीके से रिजल्ट ख़त्म करते हुए दिखाए हुए हैं फूलों में जो चिपके हुए हैं। तो इन चारों को मिलाने के बाद हमने जो स्प्रे किया हो, इसका कोई
भी ऐसा नहीं है कि हमने इसके पहले भी नहीं किया है, पहले भी ओसिन अल्ट्रा बहुत सी दवाओं को एक साथ मिलाकर स्प्रे किया, लेकिन वहाँ पर रिजल्ट तो नहीं मिला, ज़्यादा नहीं मिला भाई, थोड़ा मोड़ा रिजल्ट मिला। तो ऐसे में क्या कुछ फ़र्क नहीं पड़ता वहाँ पर। तो ये सब एग्रोमेंट मैक्स जो पौधों की ग्रोथ के लिए लिया हुआ है स्प्रे के तौर पर, अभी 25 से 25 ग्राम पौधे में इसी के साथ मिक्स किया हुआ है, जिससे पत्तियाँ हरी भरी पत्तियों की ग्रोथ करने में मदद करेगा। तो यहाँ पर इन चारों को कॉम्बिनेशन के साथ यहाँ पर जो चिपको को लिया हुआ है, जिससे पत्तियों पे दवा अच्छी तरीके से फैल जाती है और चिपक जो पत्तियों के नीचे भी थ्रिप्स रहती है वहाँ पर भी कंट्रोल करने का काम करती है। तो इन चारों को मिक्स करके हमने 15 लीटर पानी में अच्छी तरीके से घोल बनाकर स्प्रे किया हुआ है, जिसका रिजल्ट अभी हमने पिछले जो है पहले दिखा हुआ है पौधों पर किस तरीके से फूल चिपके हुए दिख रहे हैं, पर थ्रिप्स पूरा उस फूलों में ही चिपक गया। तो वहाँ पर इसका रिजल्ट जो है काफ़ी शानदार और बढ़िया देखने को मिल रहा है। तो किसान भाइयों, आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आए हो तो लाइक ज़रूर करना। और ये इन चारों को ही मिलाकर हमने स्प्रे लिया हुआ है, और अगर आप भी करना चाहते हो तो ज़रूर इस्तेमाल करके थोड़े में देख लेना, और वीडियो पसंद तो लाइक ज़रूर चैनल